देखिए दोस्तों, हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। और यदि आज के समय में आप देखें ना, तो बिजनेस करना, स्टार्टअप करना एक कल्चर जैसा हो गया है। और जब से ये सोशल मीडिया का ट्रेंड आया, तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जो आपको ये बोलते हैं कि भाई अपनी जॉब छोड़ो, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करो, अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करो। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक भी है कि यदि आप अपना बिजनेस करना चाहते हो। जो मैक्सिमम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, उनके सामने एक ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और वो है फंडिंग की। कि बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे शुरू करें, हमारे स्टार्टअप के लिए, हमारे बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा। क्योंकि हम सब लोगों के पास ना अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए आइडिया तो है, लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, उस आइडिया को एक साकार रूप देने के लिए फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है। और जब हम टीवी पे शार्क टैंक इंडिया जैसे प्रोग्राम देखते हैं कि जहां पे एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, अपने बिजनेस को पिच कर रहे हैं, अपने आइडियाज को पिच कर रहे हैं, और उनको भर भर के फंडिंग मिल रही है, उन लोगों को देख के हम मोटिवेट भी होते हैं और कई बार परेशान भी हो जाते हैं। सबको फंडिंग मिल रही है, तो मेरे बिजनेस को फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है, मेरे बिजनेस को क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट मिल रही है। और ये बात बिल्कुल सही भी है दोस्तों कि बिना पैसे के बिजनेस नहीं होता। आपको बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, आपको अपने बिजनेस में मार्केटिंग करनी है तो आपको पैसा चाहिए, आपको अपने बिजनेस को यदि स्केल करना है तो भी आपको पैसा चाहिए। यानी बिजनेस के हर फेज में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर फेज में आपको पैसा चाहिए। अब ये तो हमने समझ लिया कि यार बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट प्रॉब्लम वही है कि ये फंड्स आएंगे कैसे, ये इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे, और कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से मैं अपने बिजनेस के लिए फंडिंग ले सकता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आप भी उन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर में से एक है जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो और जस्ट बिकॉज ऑफ फंड्स आप अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहना मेरे इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स और प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां पे आप अपने बिजनेस के लिए फंड रेज कर सकते हो, आप अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग अरेंज कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका है फंडिंग का, और जो हर एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले ट्राई करना चाहिए, वो है गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखिए दोस्तों, आज के समय में सरकार खुद स्टार्टअप्स को इतना बढ़ावा दे रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे फंडिंग भी अरेंज करवा रही है। यहाँ से ना आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है। और कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम तो ऐसी है दोस्तों कि जहां पे आपको जो आपका सैंक्शन अमाउंट है लोन का, उसके 35% तक सब्सिडी भी मिल जाती है। और कुछ स्कीम्स ऐसी है कि जहां पे आपको इनिशियली 2-3 साल तक गवर्नमेंट्स को कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी होती। कुछ ऐसी मैं आपको पॉपुलर वेबसाइट बताता हूं जिनमें आपको जाके एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अपने बिजनेस के लिए फंडिंग को यहां से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और वो वेबसाइट है नंबर 1 startup.gov.in, नंबर 2 वेबसाइट है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम। तीसरी अगर मैं गवर्नमेंट प्रोग्राम की बात करूं तो वो है मुद्रा योजना। इसके अलावा दोस्तों, ये तो जो प्रोग्राम थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा ना आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उनके द्वारा भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ना बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम्स को अरेंज कराया जा रहा है। तो आपको इनकी जानकारी गूगल पे सर्च करके, आपके जो एरिया के सरकारी बैंक है, आप वहां जाके भी इन स्कीम्स के बारे में, इन योजनाओं के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए। नंबर 2 अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो वो है क्राउड फंडिंग। देखिए दोस्तों, क्राउड फंडिंग स्टार्टअप फंडिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है और अपने बिजनेस की डिटेल्स, अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आपको उस प्लेटफॉर्म पे डालना है। आपको वहां पे क्या डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपके बिजनेस का गोल क्या है, आपका बिजनेस किस तरीके से यूनिक है, ये जो आपका बिजनेस है प्रॉफिट कब और कैसे बनाएगा, और आपको कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट, ये जो सारी डिटेल्स होती है ये वहां पे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पढ़ते हैं। और यदि आपका आइडिया उनको पसंद आता है तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म से ना आपको 2 फायदे होते हैं कि एक, यदि आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग ढूंढ रहे हो तो आपको फंडिंग भी वहां से मिल सकती है। और इसके अलावा यदि आपका कोई प्रोडक्ट बिजनेस है या कोई सर्विस बिजनेस है जो आप लॉन्च करना चाहते हो, तो यदि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वहां पे डालते हो और किसी कंज्यूमर को या कस्टमर को पसंद आती है, तो वहां पे वो अपना इंटरेस्ट भी शो कर सकता है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में। इससे क्या होता है कि आपको एक सॉफ्ट कमिटमेंट मिल जाती है और एक आपको वैलिडेशन मिल जाती है आपके बिजनेस को लेकर। और यदि मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया में कुछ पॉपुलर और फेमस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 इज कैटो,
नंबर 2 इज किक स्टार्टर, नंबर 3 इज ड्रीम वैलेट्स, नंबर 4 इज विशबेरी, नंबर 5 इज मिलाप। नंबर 3 ऑप्शन आपके पास है टू गेट फंड्स फॉर योर बिजनेस, दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। देखिए दोस्तों, एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस के अर्ली फेजेस में इन्वेस्ट करते हैं और काफी सारे बिजनेसेस को ये अर्ली स्टेजेस में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये आपको फंडिंग के साथ साथ एडवाइस भी देते हैं, आपकी जो ग्रोथ है उसको मॉनिटर भी रेगुलर करते हैं। एंजल इन्वेस्टर ना आपके एरिया में या आपके कोई नॉन टू भी हो सकते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले आपकी कंपनी में आपसे इक्विटी लेते हैं। एंजल इन्वेस्टर आपके एरिया के कोई बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो आप यदि अपने एरिया में किसी बड़े बिजनेसमैन को जानते हो तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो फंडिंग के लिए। यदि मैं आपको कुछ ऐसे एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताऊं जो गूगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकते हैं और आप उनको इजिली अप्रोच कर सकते हैं, वो है मुंबई एंजल्स, नंबर 2 हैदराबाद एंजल एंड नंबर 3 इंडियन एंजल इन्वेस्टर्स। नंबर 4 अगर मैं ऑप्शन की बात करूं टू गेट फंड्स, वो है बैंक लोन और एनबीएफसी लोन। तो देखिए दोस्तों, इनिशियली लेवल पे ना आप बैंक से भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बैंक से लोन लेना होता है तो बैंक को ना आपको अपनी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका बिजनेस प्लान एंड आपकी क्या कंपनी की वैल्यूएशन है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको बैंक को सबमिट करानी होती है और जिनके बेसिस पे बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है। इसके अलावा ना बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी भी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो आपके बिजनेस के लिए इनिशियली फेज में आपको फंड्स देती हैं। और आज के समय में सरकार और बैंक द्वारा जितने भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं उनको तो बहुत ही कम ब्याज दर पे इजीली तरीके से लोन अवेलेबल कराया जाए। ये जो होती है ना एनबीएफसी, ये बैंक के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल्स होती है, आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको बहुत ज्यादा लीगलिटीज पे ये नहीं जाते हैं। बट क्या होता है, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना लोन पे, वो बैंक के मुकाबले काफी हाई होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बैंक से फंडिंग लेना चाहते हैं तो बैंक ले तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो। जो कुछ पॉपुलर एनबीएफसी है वो है नंबर 1 लेंडिंग कार्ड, नंबर 2 IIFL एंड नंबर 3 पिरामल कॉर्पोरेशन। नंबर 5 और आखिरी ऑप्शन की मैं बात करूं फंडिंग की, तो वो है बूट स्टेपिंग। बूट स्टेपिंग यानी सेल्फ फंडिंग। और देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे सही फंडिंग है वो यही है और यही सबसे पॉपुलर वे है इंडिया में बिजनेस शुरू करने का। यानी आप इनिशियली अपनी सेविंग से बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और यदि आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स से भी इनिशियली कुछ पैसा बोरो कर सकते हो। और ये सबसे इफेक्टिव तरीका इसलिए भी दोस्तों क्योंकि आप बिना इन्वेस्टर के पैसे से यदि अपने बिजनेस में, अपने आइडिया में बिलीव दिखाएंगे और अपने पैसा स्टार्ट करके अपना बिजनेस को आप शुरू कर पाएंगे या थोड़ा बहुत उसको किसी स्केल पे लेके आ पाएंगे ना, तो जब आपको बाद में बिजनेस ग्रो करने के लिए फंडिंग चाहिए होगी तो दैट टाइम आपको बहुत इजीली और अच्छी फंडिंग इन्वेस्टर से मिल जाती है। क्योंकि इन्वेस्टर को ये लगता है इस बंदे ने अपना पैसा शुरू में इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को ग्रो किया है, इसका जो बिलीफ है इस बिजनेस के लिए वो बहुत स्ट्रांग है। तो बूट स्ट्रैप बिजनेस होते हैं ना, तो ये कॉन्फिडेंस एक इन्वेस्टर को बूट स्ट्रैप बिजनेस में मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉपुलर वे थे आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए फंडिंग उठाने के लिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, जो भी मैंने आपको ये रास्ते बताए हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल मेथड है और आप इनको अभी जाके इंस्टेंटली गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। और होप आपको आज इस वीडियो से काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी, आपको एक रे ऑफ होप जरूर मिली हो। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना।